यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यह जो आपका मैथ है ना, रोज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है कह रहा है लुकिंग फॉर माई फरी कैट, है ना। तो इसमें जो है कह रहा है कि देखो मेरी पूरी रोएदार मतलब प्यारी कैट को देखो, है ना। फिर कह रहा है आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सेट। अरे क्या तुम, आर का मतलब यू का मतलब तुम, क्या तुम सिटिंग ऑन द विंडो सेट, विंडो का जो यहाँ पे देखिए ये छज्जी जो होता है उसको कहते हैं विंडो सेट। तो ऑन का प्रयोग करते हैं, यह जो ऑन है किसी भी चीज़ पर सटा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, ऑन। जैसे मोबाइल जो है ऑन द टेबल पर है ना, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यह कैट जो है इस साइड के ऊपर में है ना। किसी चीज़ के ऊपर में रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, कह रहा है क्या तुम सो रहे हो मेरे बेड के नीचे। जब अंडर का प्रयोग कब करते हैं, जैसे नीचे में हो और जिस चीज़ के नीचे में हो उसमें सटा हुआ नहीं हो। जैसे इस टेबल के नीचे हम कुछ रख देंगे तो टेबल के नीचे में यह कलम है लेकिन टेबल में सटा हुआ नहीं है नहीं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर का प्रयोग करें, है ना। लेकिन ऑन का प्रयोग करेंगे जब कोई चीज़ ऊपर में हो और उसमें सटा हुआ हो तब हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना, ठीक है। तो कह रहा है आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सेट। तो कह रहा है क्या तुम बैठ रहे हो मतलब विंडो सेट पे, है ना। फिर कह रहा है आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रहे हो। वेयर आर यू माई फरी कैट, वेयर मतलब कहाँ हो मेरी प्यारी बिल्ली, है ना। फरी मतलब प्यारी, रोएदार, जिसका रुआ रहता है ना उसको बोलते हैं फरी, ठीक है। फिर कह रहा है लुकिंग फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक। लुकिंग कह रहा है देखो लुकिंग फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक। कह रहा है देखो फॉर माई फरी कैट मतलब मेरी प्यारी बिल्ली को, आर यू इनसाइड द बैकपैक, क्या तुम मेरे बस्ते में हो। जिस बस्ता में आप किताब रखते हैं, है ना, पीठी पर लाद के ले जाने वाला बस्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, बैकपैक। और उसके अंदर में कोई चीज़ रहेगा तो क्या कहेंगे, इनसाइड, है ना। कोई चीज़ चारों बगल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसमें बंद हो सकता है, जैसे डब्बा हो गया, टिफिन हो गया, तो उसके लिए जो उसमें रहेगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब समझ गए कि बस्ता के अंदर में रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, इनसाइड। और एक नीचे में रहेगा तो अंडर, और किसी चीज़ के ऊपर में सटा हुआ रहेगा तो ऑन, है ना। तो इनसाइड बैकपैक। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि बस्ता जो है एक बैग होता है, पूरा पैक होता है, चैन लगा देने के बाद बंद हो जाता है। उसी प्रकार से टिफिन जो होता है जिसमें हम खाना ले जाते हैं उसको ही बंद कर देते हैं तो अंदर में पैक हो जाता है। तो उसमें कोई चीज़ रहेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनसाइड का, है ना। फिर कह रहा है आर यू आउटसाइड द रेड रैक, कह रहा है क्या तुम आउटसाइड द रेड रैक, क्या तुम, एक रैक है जो बंद हो जाता है, रैक ये जो खुला रैक है ना। लेकिन कुछ ऐसा भी रैक होता है जो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जिसमें दरवाज़ा होता है रैक में, है ना, दरवाज़ा वाला रैक होता है ना। तो कह रहा है कि आर यू आउटसाइड रेड रैक, लाल यहाँ पे देखिए एक रैक बनाया हुआ है, आप देख लीजिए, है ना, यहाँ है ये रेड जो है रैक है और इसमें दरवाज़ा भी लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि आर यू आउटसाइड द रेड रैक, क्या आप रेड रैक से बाहर हैं, है ना। वेयर आर यू,
तुम कहाँ हो माई फरी कैट, मेरी प्यारी बिल्ली। वेयर आर यू, इसका मतलब क्या होगा, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो माई फरी कैट। समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कम कम कम, आओ आओ आओ, है ना। कम टू माई फरी कैट, है ना। मतलब मेरे पास आओ मेरी प्यारी बिल्ली। सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार, मैंने देखा तुम्हें। सॉ मतलब देखा, यू तुम्हें, स्क्रैचिंग, या देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्क्रैचिंग मतलब नाखून से जो खरोचता है उसको क्या कहते हैं, स्क्रैचिंग, है ना। तो स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार, तो ये जार है ना, और इस जार के ऊपर से एक खरोच रहा है। तो किसी चीज़ के ऊपर से खरोचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बॉटम। बोतल के ऊपर को क्या बोलेंगे, बॉटम, है ना। तो ये जो है नीचे वाला हिस्सा, ये देखिए ये कहाँ खरोच रहा है, नीचे, है ना। जार के ऊपर से या नीचे में जार का दो हिस्सा है, एक टॉप हिस्सा, इसको ऊपर वाले को टॉप बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बॉटम। बॉटम, है ना। तो यहाँ देखिए बॉटम ऑफ माई जार, मैंने देखा तुम्हें। इस नाखून से खरोचने को क्या बोलते हैं, स्क्रैचिंग, है ना। स्क्रैच द बॉटम ऑफ माई जार, तुमने क्या किया, मतलब खरोचा, जार को क्या किया, खरोचा, है ना, मैंने देखा। फिर कह रहा है स यू प्लेइंग ऑन द टॉप ऑफ माई कार, और मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा, कहाँ, मैं अपने कार के ऊपर। तो किसी चीज़ का दो हिस्सा होता है, एक टॉप होगा, जैसे यह पेंसिल है तो इसका ऊपरी हिस्सा क्या हो जाएगा, टॉप, और निचली हिस्सा क्या हो जाएगा, बॉटम, है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है, बॉटम और टॉप का प्रयोग कब हम करते हैं। तो ये जार है, जार के नीचे खरोच रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बॉटम। और यहाँ कार है, इसके ऊपर में खेल रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टॉप, है ना। तो हमने क्या सीखा, बॉटम सीखा और टॉप सीखा, है ना। तो कह रहा है स यू स्क्रैचिंग, और एक वर्ड हमने सीखा स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग का मतलब क्या होता है, खरोचना, है ना, नाखून से खरोचना। जैसे हम खुजलाते हैं उसको क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, है ना। कम टू मी, मेरे पास आओ, माई फरी कैट, मेरी प्यारी बिल्ली, है ना। तो इस फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से इस बुक में बताया गया है। हालांकि यह फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक है, लेकिन जिस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया गया है इससे बेहतर नहीं हो सकता है। सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कम कम कम, आओ आओ आओ, कम टू माई फरी कैट, मेरे पास आओ, है ना। सो यू हॉपिंग एवब द हैट, है ना। कह रहा है सो यू हॉपिंग एवब द हैट, हैट के बारे में कह रहा है ना, मतलब टोपी। हाँ। तो कह रहा है एवब, एवब का मतलब क्या हो गया, ऊपर, है ना। तो देखिए यहाँ कह रहा है सो यू हॉपिंग, है ना। यहाँ देखिए हॉपिंग का मतलब होता है उछल कूदना, है, कूदते। तो देखिए यह एक हैट है ना। एवब उसके ऊपर, है ना, यहाँ पे उछल कूद कर रहा है। तो हॉपिंग का मतलब ही एक नया वर्ड सीखे, उछल कूद करना। हॉपिंग का मतलब क्या होगा, उछल कूद करना। एवब का मतलब उसके ऊपर, एवब का मतलब क्या होगा, ऊपर। तो देखिए ये हैट है और ये हैट के ऊपर में क्या कर रहा है, कैट उछल कूद कर रहा है। तो कह रहा है सॉ यू, मैंने आपको देखा, है ना, हॉपिंग एबव द हैट, हैट के ऊपर में उछल कूद करते हुए। फिगर के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है ना। इस वर्ड को समझने में आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए एबव के ऊपर, है ना, और किसी भी चीज़ का दो सिरा होता है, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है। नीचे वाले हिस्से को बॉटम कहते हैं, उसके सबसे ऊपरी हिस्से को टॉप कहते हैं। और किसी चीज़ के ऊपर में खेल कूद कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एबव। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा टॉप और एबव में,
तो एबव और टॉप में कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम बॉटम के साथ टॉप का हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि जार है, जार मतलब जो आप अचार रखते हैं, बुयाम जिसको बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जार। तो जार का एक ऊपरी हिस्सा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टॉप, और एक निचली हिस्सा होगा उसको क्या, बॉटम। उसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा एवब जो है इसके ऊपर में बैठ करके उछल कूद कर रहा है, इसके लिए एवब का प्रयोग हुआ है। देखिए, स यू हाइडिंग बिलो द मैट। अब देखिए यह चटाई है, उसके बिलो, उसके नीचे में अगर आपने देखा होगा, दो चीज़ यहाँ पे समझेंगे। एक ने आप देखा था अंडर, अंडर का प्रयोग आपने देखा था कि यह जो है बिस्तर है उसके नीचे में कोई वस्तु है तो उस बिस्तर से सटा हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग किए हैं, अंडर का यूज किए हैं। और ठीक यहाँ पे देखिए कह रहा है स यू, मैंने तुम्हें देखा, हाइडिंग छिपते हुए, बिलो है ना, बिलो द मैट, मैट के नीचे। तो यहाँ पे कैट जो है मैट के नीचे छिपा हुआ है, तो इस मैट के नीचे छिपा हुआ है तो मैट में सटा हुआ है, सटा हुआ है ना। तो जब सटा हुआ रहेगा, किसी चीज़ के नीचे रहेगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, बिलो। नीचे में है, सटा हुआ है, इसमें छिप रहा है तो बिलो का यूज किया गया है। यहीं पे नीचे में है, बिछावन के नीचे है और सटा हुआ नहीं है उस बिछावन से, तो क्या है, ये बॉल है, तो अंडर का प्रयोग किया गया है ना। अब देखिए, हेयर कम्स माई फरी कैट, है ना, यहाँ हेयर मतलब यहाँ, कम्स माई फरी कैट, यहाँ आओ मेरी प्यारी बिल्ली, है ना। तो आई होप इस तरह से आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका हम लोग ने देखा, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका यूज देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज है इसको देखेंगे, फिर आगे हम इस देखेंगे। हालांकि यह फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक है, पहला का है बुक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और इसी बुक को हम प्राथमिकता देते हुए छोटी छोटी चीज़ों को हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो है कल जो है इसको पढ़ के आना है और सारे चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, हमको समझाना है ना, कि बॉटम का प्रयोग कब करेंगे, टॉप का प्रयोग कब करेंगे, पढ़ना भी है और समझाना भी है। ठीक है, चलिए आज भर इतना ही।